तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। श्रीमद्भागवतम के तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक में ये कहा गया है और कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझा रहे हैं। ये साधु के लक्षण बता रहे हैं। ये श्लोक जो है इसमें साधु को कैसा होना चाहिए, साधु का अलंकार क्या होना चाहिए, साधु का गहना क्या होना चाहिए, ये समझा रहे हैं कपिल मुनि। जैसे हम बहुत सारे गहने जेवर पहन के, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और कहीं जाते हैं, हमारे जो समाज में हमारा नाम है, स्थान है, उसके हिसाब से हम तैयार होते हैं। तो साधु के क्या जेवर हैं, क्या गहने हैं, क्या अलंकार है, कैसे हम समझेंगे कि ये व्यक्ति साधु है, वैष्णव है, भक्त है। तो ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। सबसे पहला लक्षण तितिक्षव, वो सहनशील होना चाहिए। दूसरा कारुणिका, दयालु होना चाहिए। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनां, सारे जीवों के प्रति उसका प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति उसके अंदर मैत्री भाव होना चाहिए। अजातशत्रु, ऐसे होने चाहिए भक्त या वैष्णव या साधु जैसे कि इस दुनिया में उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अजात शत्रु। अर्थात वो इस सृष्टि में किसी भी जीव को अपना शत्रु नहीं मानता है। उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति उसका प्रेमी बन जाता है, भक्त बन जाता है, कोई शत्रु नहीं रहता है। और वो स्वयं किसी को शत्रु नहीं समझता है अपना। जैसे कि प्रहलाद महाराज के बारे में आप जानते हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने भेजा था पढ़ने के लिए, तो वहाँ राजनीति शास्त्र उसके शिक्षक षंड और अमर्क पढ़ाते थे, जिसमें कि शत्रु और मित्र इसके अंदर क्या भेद होता है ये सिखाया जाता है। पर प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, तो वो किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे, अजात शत्रु थे। तो ऐसा होना चाहिए भक्त, अजात शत्रु। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें शिक्षा दी है कि भक्त को ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि हर व्यक्ति उसे पसंद करे और उसका कोई शत्रु नहीं हो, उसे किसी में दोष भी नहीं दिखाई दिए, अदोषदर्शी हो, सब में भगवान को देखता हो, परमात्मा को देखता हो। शांता, उसे शांत रहना चाहिए। और साधव अर्थात शास्त्रों में बताए हुए विधि निषेधों का उसे पालन करना चाहिए। जो शास्त्र बता रहा है, प्रामाणिक शास्त्र, वो सारा वो पालन करता हो और उसके अनुसार ही अपने जीवन को चलाता हो और उसके अनुसार ही वो परम सत्य को जानता और समझता हो। तो ये सारे साधु के आभूषण हैं या गहने हैं या सजावट हैं। तो यदि कोई व्यक्ति वैष्णव समझता है, अपने आप को साधु समझता है, भक्त समझता है, और उसके अंदर ये गुण नहीं है, तो उसे पैदा करने चाहिए। और है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार का हमें बनना है। और हमें बड़े बड़े जो वैष्णव दिखाई देते हैं, उनमें ये गुण भी दिखाई देते हैं। बड़े बड़े गुरु महाराज, बड़े बड़े साधु पुरुष, प्रभुपाद, आचार्यगण, उनमें हम इन गुणों को देख सकते हैं। या जो 12 महाजन थे, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, इन लोगों में हमने देखा कि ऐसे ऐसे गुण हैं। तो ये शिक्षा देवहूति माता को कपिल मुनि दे रहे हैं। हरि बोल।